हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम जो डिस्कस करेंगे ये टाइप 4 है किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन की। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज द क्वेश्चन आई हैव टेकन 1/x³ - 1। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स किए, इसके फैक्टर होते हैं x³ - 1 के x-1 x² + x+1, राइट। अभी इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a(x-1) b/(x²+x+1), राइट। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं होते। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, समझे। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स नहीं होते। तो इस टाइप में इसको, इसका जो न्यूमरेटर लिखते हैं वो अकेला कांस्टेंट नहीं लिख सकते, इसमें हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है bx+c। तो अगर तो ये आपका फैक्टर जो है लीनियर है, जैसे ये 1 डिग्री का है, तो हम लिखते थे a b c अकेला उसके ऊपर। अगर ये आपका फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक है x² + x+1, तो अकेला a या b या c नहीं लिखना, उसके ऊपर क्या लिखना है आपने, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, राइट, bx+c। तो यही इसका डिफरेंस है दूसरी टाइप से। तो ये हो गया x³ - 1, ये इसका लेंगे हम एलसीएम, और ये bx+c इसके साथ आ गया ये x-1, राइट। और डिनोमिनेटर में x-1 x² + x+1, ये इसके साथ हो गया कैंसिल, क्योंकि ये तो इसी के फैक्टर्स हैं। दिस इज सेम थिंग। तो व्हाट इज लेफ्ट, 1 a x² + x+1 and bx+c x-1। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल फाइंड a b c, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो ये ब्रैकेट को हम 0 पुट कर लें, तो इट मींस x को हम पुट करने जा रहे हैं 1। जब 1 पुट किया तो ये हो गया, यहाँ पे 1 पुट किया 1, यहाँ पे भी 1, और ये तो है ही 1, और इसमें हो जाएगा b+c, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट किया, 1 - 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो 1a इसमें हो गया 3 + 0, सो वैल्यू ऑफ a इज 1/3। तो ये बहुत इजी है, यहाँ तक ये इजी है जो हमने रूटीन में किया है। वैसे से हमने एक ब्रैकेट को 0 पुट कर लिया, दैट्स ऑल। लेकिन नाउ हमारे पास ऐसी कोई ब्रैकेट ही नहीं है कि हम जिसको 0 पुट कर सकें। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, जो सबसे बड़ी पावर है वो है x²। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² हम करते हैं इस एक्सप्रेशन में से, जहां पे भी x² है, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज नो x², सो वी कैन राइट 0x² प्लस वी कैन राइट 0x+1। तो 1 तो है ही, ये दोनों 0 0 करके हमने ऐड कर लिए, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो बनेगा a। और अगर हम bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा bx²। तो x² बना यहाँ पे, और उसका कोफिशिएंट क्या बना, b, और यहाँ तो और तो कुछ बनता नहीं, तो मींस b की जो वैल्यू है वो होगी -a। तो b, a की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/3। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि आपके पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट है पुट करने को, तो फिर देन जो नेक्स्ट होता है वो जो हाईएस्ट पावर है x की, यहाँ पे स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट इक्वेट कर देना आपने। इसके बाद आप जो इजीली कर सकते हैं वो कर सकते हैं इक्वेटिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स माना जिनमें x है नहीं, या जिसमें हम ये सोच लें कि हमने x को 0 पुट कर दिया, तो ये इक्वेटिंग कांस्टेंट्स हो गए, क्योंकि जब 0 पुट हो गई, x 0 पुट हो गई, तो बाकी तो कांस्टेंट ही बचेगा।
और यहाँ पे जो कांस्टेंट है मेरे पास लेफ्ट में वो है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जब c को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -c, तो c की वैल्यू हो गई a -1, c यहाँ और 1 वहां, तो a इज 1/3 एंड 1, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2/3, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -2/3, तो ये तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टाइप, इसमें क्या अंतर है पहली 3 टाइप से? एक तो इसमें है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो रहे, तो इसके ऊपर खाली b नहीं लिखना, एक पूरा एक्सप्रेशन लिखना है bx + c, राइट। फिर वैसे ही एलसीएम लिया है और वैसे ही इस ब्रैकेट को 0 पुट किया है, जहां से जो x की वैल्यू आई वो वैसे ही पुट की है हमने, यहाँ पे 1 आ गई तो 1 पुट, लेकिन फिर क्या किया, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये है नहीं तो 0 है, तो b की वैल्यू आई। फिर कांस्टेंट मतलब x को हमने 0 मान लिया, ये 0 बचा, ये 1 into a, तो a, इधर तो कांस्टेंट है ही 1, ये 0 किया, c into -1 -c, तो c की वैल्यू हो गई हमारे पास a -1, a is 1/3, तो 3 LCM -2/3, ये हमारा सम हो गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस टाइप का आप घर पे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, 1/x³ + 1, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं x + 1, x² - x + 1, तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, और फैक्टर्स में यहाँ प्लस की जगह माइनस है और यहाँ माइनस की जगह प्लस है, बाकी सेम है, ट्राई करना आप इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।